माय डियर फ्रेंड्स एंड माय लवली बेबीज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगे। आज की हमारी कहानी का टॉपिक है मछली और मेंढक। आइए सुनते हैं एक मज़ेदार कहानी। एक बार की बात है, एक तालाब में दो मछलियाँ और एक मेंढक साथ साथ रहा करते थे। एक मछली का नाम शतबुद्धि और दूसरी का नाम सहस्त्रबुद्धि था। वहीं मेंढक का नाम एक बुद्धि था। दोनों मछलियों को अपनी अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड था, लेकिन मेंढक को अपनी बुद्धि पर कभी घमंड नहीं हुआ। फिर भी तीनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों एक साथ तालाब में रहा करते और घूमा करते, हमेशा साथ साथ रहते। जब भी कोई समस्या आती, तीनों मिलकर उस समस्या से निपटते। एक दिन की बात है, नदी के किनारे से एक मछुआरा जा रहा था। उसने देखा तालाब में मछलियाँ ही मछलियाँ। मछुआरे ने कहा, अरे वाह, यहाँ तो बहुत मछलियाँ हैं। मैं कल सुबह यहाँ आऊँगा और सारी मछलियाँ पकड़कर ले जाऊँगा। फिर इतना कहकर मछुआरा वहाँ से चला गया। मेंढक ने मछुआरे की सारी बातें सुन ली। वह तालाब में मौजूद सभी की जान बचाने के लिए अपने दोस्तों के पास गया। उसने शतबुद्धि व सहस्त्रबुद्धि को मछुआरे की सारी बात बताई। एक बुद्धि मेंढक ने कहा, तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। दोनों मछलियाँ कहने लगी, हम मछुआरे के डर से अपने पूर्वजों की जगह छोड़कर नहीं जा सकते हैं। हमारे पास इतनी बुद्धि है कि हम अपना बचाव कर सकती हैं। तब मेंढक ने कहा, मुझे पास में मौजूद एक तालाब के बारे में पता है, जो इसी तालाब से जुड़ा हुआ है। आप सब वहाँ चलिए। उसने तालाब के अन्य जीवों को साथ चलने के लिए कहा, लेकिन कोई भी एक बुद्धि मेंढक के साथ जाने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि सभी जीवों को शतबुद्धि व सहस्त्रबुद्धि पर ज़्यादा भरोसा था कि वो दोनों उनकी जान बचा लेंगी। मेंढक ने फिर से कहा, तुम सब मेरे साथ चलो। मछुआरा कल सुबह ही आ जाएगा। ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास। इस पर सहस्त्रबुद्धि ने कहा, मुझे तालाब में छुपने की एक जगह पता है। शतबुद्धि ने भी कहा, मुझे भी मछुआरे से छुपने की एक जगह मालूम है। तब मेंढक ने बोला, मित्रों, मछुआरे के पास बहुत बड़ा जाल और कांटा है। तुम सब उससे नहीं बच पाओगे। लेकिन मछलियों को अपनी बुद्धि पर बहुत गुमान था। उन्होंने मेंढक की एक न सुनी, लेकिन मेंढक उसी रात अपनी पत्नी के साथ दूसरे तालाब में चला गया। शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि मछलियों ने मेंढक का मजाक उड़ाते हुए कहा, देखो देखो, वो डरपोक कहीं का, देखो कैसे जा रहा है। अगली सुबह मछुआरा अपने साथी के साथ जाल और कांटा लेकर तालाब के पास पहुंचा। उसने तालाब में जाल डाल दिया। तालाब के सभी जीव अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन जाल बहुत बड़ा था, जिस कारण कोई भी बचकर नहीं जा सका। जाल में बहुत सारी मछलियां पकड़ी गईं। शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि भी बचने की काफ़ी कोशिश करने के बावजूद उस जाल में फंस गईं। मछुआरा जब मछलियों को तालाब से बाहर लाया, तो सहस्त्रबुद्धि और सतबुद्धि दोनों की मौत हो चुकी थी। शतबुद्धि व सहस्त्रबुद्धि का आकार अन्य मछलियों से बड़ा था, इसलिए मछुआरे ने उन्हें टोकरी में ना रखकर अलग रखा। दोनों बड़ी मछलियों को मछुआरे का साथी लेकर चल रहा था, तथा टोकरी मछुआरे ने स्वयं अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। जब वे दोनों दूसरे तालाब के सामने पहुँचे, तो एक बुद्धि मेंढक की नज़र दोनों मछलियों पर पड़ी। उसे अपने मित्रों की यह दशा देखकर बहुत दुख हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा, काश ये दोनों मेरी बात मान लेती, तो आज ये दोनों जीवित होती। सीख, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक दिन यही घमंड जानलेवा साबित हो सकता है। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू सो मच।